Very good morning everyone. So it's morning 4:40 AM. 4:30 में उठी हूँ। उठते के साथ पहले मैंने स्किन केयर किया। अभी मैं बताऊंगी मैंने स्किन केयर में क्या किया है। फिर अपनी लिपस्टिक लगाई, हमारा कस्टमाइज वन, एंड हियर इन द किचन नाउ लेट मी शो यू ऑल। आज किचन में मेरा रूटीन क्या है। सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगी, थोड़ी सी चीज़ दिखाऊंगी जो थोड़ी दिख रही है। सो फॉर द स्किन केयर मैंने अपने न्यू प्रोडक्ट सारे निकाले। सो दिस इज माई फेस वॉश, दी डुअल फेस वॉश जो हमने निकाला है, सेमी सॉलिड बेस्ड, एंड द टोनर एंड माई जेल एंड दिस SPF अलॉन्ग विद माई आई जेल। सो अभी मैं इतना करके अपना दिन स्टार्ट करने वाली हूँ। इधर से स्टार्ट करते हैं। मैंने ये रात को ही अपना सौंफ पानी जो है, सौंफ इतना सा लिया और उसमें गर्म पानी डाल के छोड़ दिया था। ये सुबह तक बिल्कुल ही कलर ले चुका है। ये हमारा ऑर्गेनिक सौंफ है। प्लस अभी मैं इसमें क्या करूँगी, इस आंवले को ग्रेट करके डाल दूँगी और ये पूरा आंवले के साथ इसको मैं गटक जाऊँगी। उसके अलावा रात को ही ये सोक्ड हो चुके थे मेरे मामरा डेट्स एंड योर मामरा बादाम एंड द ओमेगा के लिए वॉलनट्स, एंड दिस इज़ माई फेवरेट, आई कॉन्ट लिव विदाउट इट। और ये लेना भी चाहिए बिकॉज ये गट के लिए बहुत हेल्दी है। सो फॉर अ गुड गट आई एम हैविंग दिस। सो टेस्टी। रंजीत ले बेटा खाओ, बहुत टेस्टी है। एंड दिस इज फॉर टुडे द बथुआ एंड द दाल एंड सम फ्रूट्स, दैट्स इट। बहुत सारा प्लेटर में नहीं लेना चाहिए, ओनली ऑरेंज एंड द गुआवा, क्योंकि गुआवा पक गया था। और कोई खास चीज आ रहा है मार्केट में, अभी नहीं बता सकती इसके बारे में। ये मुझे मंजू ने गिफ्ट किया था। मंजू देख लो, निकाल लिया आपका प्यार। सो इतने सारे गिफ्ट्स थे, कब निकालूं, तो मैंने ये निकाल लिया। एंड सो टेस्टी। आप हमारे गाजर का मुरब्बा, आंवला का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा खाओ, मुझे लाइफ टाइम थैंक यू बोलो। और सब्जियों की तैयारी हो रही है। So going to set everything before 5 AM because I have to take the session from the 5 AM. सो अब मैं चली कांजी बनाने। कांजी बनाने के लिए काली और पीली सरसों को आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद एक बीटरूट और एक गाजर लेंगे। चाकू से गाजर को पील करें क्योंकि उसके छिलके में बहुत गुण है, छीलने पर वो फिक जाएगा। और बीटरूट को अच्छे से छील लें, फिर आप मोटा मोटा काट लें, बारीक भी काट सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप गर्म पानी डालें, पर गर्म पानी में सब्जियां नहीं डालनी है, आपको सिर्फ पानी गर्म डालना है। फिर जब वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तब आप उसमें काली गाजर या ऑरेंज वाली या लाल वाली और अपना बीटरूट लें। थोड़ा सा ये जो पाउडर पीसा है वो डालें, काला नमक डालें और फिर इसको अच्छे से मिला लें। एंड ऑफ कोर्स विद द कांजी वी आर हियर फॉर द धनिया पत्ती एंड टोमेटो चटनी। ज्यादा भी डंडी आप लोग मत काटा करिए, थोड़ी काट लो। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि धनिया पत्ती तुरंत ड्राई हो जाती है। अरे बाबा, इसको मलमल के कपड़े में डाल के और जो स्पिन मोड में वॉशिंग मशीन चलाते हैं ना, वैसे चला दो। मलमल के कपड़े में लपेटा आपने, इसको अच्छे से धो लो, काट लो, ऐसे डंडी के साथ रख लो, मलमल के कपड़े में लपेटो और अपने वॉशिंग मशीन में डालो और स्पिन कर दो। 3 मिनट में स्पिन होके ये रेडी, ऐसे फ्रिज के लिए रेडी हो जाएंगे कि सीधे इनको फ्रिज में डालिए और ये कभी भी नहीं खराब होंगे। कम से कम 10 दिन तो आराम से मिनिमम चलेंगे, ताजे के ताजे। इट्स ऑल सेट फॉर द टोमेटो चटनी। दी धनिया, विद धनिया आई एम हैविंग दिस लहसुन एंड हल्का सा दबा के लहसुन को, फिर उसका ना मज़ा ही कुछ और आता है। एंड विद दिस लिटिल बिट नहीं, मैं तो बहुत ही कम मिर्ची खाती हूँ, मुझे मिर्ची उतनी ज़्यादा पसंद ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सुजाता का मिक्सचर, हाँ जी, अदरक। हमारे लाल इधर से बोल रहे हैं, रंजीत जी अदरक, दीदी अदरक, ठीक है। सो अदरक भी डाल दिया। अदरक का ज़्यादा छिलका नहीं उतारना है, इसके छिलके में बहुत गुण है बाबा, बहुत गुण है। उंगलियां ना काट लो स्टाइल मारने के चक्कर में, नहीं डर ही लग रहा है, कल की रील के और वीडियो कैसे बनेगी। सो एडेड दिस, नाउ एडिंग लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड ऑल सेट। सुजाता का मिक्सर सबसे बढ़िया होता है चटनी पीसने के लिए। आहा, कितने ब्रांड्स आए गए और सुजाता की तो बात ही अलग है। यस, सो ये रेडी है हमारा ग्रीन चटनी। और अब काम ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा फेस रिलैक्सेशन चिल्ड आइस बॉल से किया। उसके बाद मैं निकल गई ग्रेटिट्यूड देने, ऑब्वियसली टू ऑल माय वेल विशर्स, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं गुरुजी एंड देन ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स, माय टाइसन, एंड आई एम हियर टू स्ले द डे। टुडे वी हैव दुपट्टा वर्कआउट, शेक इट नाउ। अब मैंने ऑफलाइन सेशन पहले अपना लिया, इससे पहले मैं कॉर्पोरेट बैच ख़त्म कर चुकी हूँ, अर्ली मॉर्निंग बैचेस चल रहे हैं। एंड देन उसके बाद मैं आई अपनी कांजी पीने के लिए, जस्ट टू गेट दैट एनर्जी डोज। देन फिर मैंने अपने बचे हुए ऑनलाइन सेशंस मॉर्निंग वाले ख़त्म किए।
उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराई, दुपट्टा वर्कआउट कराया, फिर हम खूब सारा डांस किया, हमने खूब सारी कैलोरीज बर्न की। वैसे भी हमारा वर्कआउट वर्ल्ड रिनोन्ड है, कौन नहीं जानता है हमारे सेशन में एक दिन में डिफरेंस दिखता है। भाई ज्वाइन करो, ज्वाइन। एंड देन आफ्टर इट मैंने थोड़ी सी उन लोग को और बैलेंसिंग एक्सरसाइज कराई कि हाउ वी कैन बैलेंस आवर बॉडी विद दुपट्टा। इसके बाद मैं चली गई पति को ऑफिस भेजने के लिए। यस, तो मैंने अपना चीला वगैरह रेडी किया, जो आपने देखा मूंग वगैरह वो सब डाल के मैंने पीस लिया, हल्की सी ग्रीसिंग फिस्ट आप। आजकल मैंने थोड़ा सा टाइम चेंज कर दिया है, सो क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट लंच के टाइम पे छूट जा रहा था यार। सो मैं सोच रही हूँ कि वैसे तो कभी भी ले सकते हैं इनको, बट मैं ट्राई करती हूँ कि अपने मील्स के पहले लूँ तो ज़्यादा बेटर है। एंड बाकी पानी में थोड़ा सा मिंट लीव्स, ये मेरे गमलों से ही तोड़ा है मैंने, धो के डाल दिया, एंड लिटिल बिट ऑफ पिंक सॉल्ट। वर्कआउट के दौरान कई बार एसिडिक फॉर्मेशन होती है, सो मिंट लीव हो गया या प्लेन लेमन वाटर हो गया, वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, वो आपको बहुत हेल्पफुल, बहुत ही आपके गट के लिए बेस्ट है। सो ये मेरा भी जो मैं ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करूँगी उसके लिए है। कॉर्पोरेट बैच मेरा ऑलरेडी ओवर हो चुका है एंड आई एम एंजॉयिंग माई ब्रेक। और फिर क्या होता है जब आप वो करने आते हो तो आप बाकी भी बर्तन धोने लग जाते हो। हेल्पर्स को इतनी बार बोला है पेट जैसे ही खाना खाए ना धो दिया करो, बट हेल्पर्स तो हेल्पर्स हैं, अभी वो हेल्पर्स हैं, करना आपने खुद ने है। हेल्पर्स मीन्स दे जस्ट गोना हेल्प यू, दे विल नॉट गोना डू एवरीथिंग। तो प्लीज़ इस गलत फहमी से बाहर निकलिए। लाइक ये मेरे पेट का बर्तन है, बड़े सुंदर सुंदर बर्तन है मेरे पेट्स के, मैं दिखाऊंगी जो कलरफुल वाले हैं वो और अच्छे हैं। सो हमारे 2 सिंक है बेसिकली एक साथ अटैच्ड, तो एक में उनके बर्तन रख जाते हैं। वैसे मैं तो उतना फ़र्क भी नहीं मानती, मेरा बस चले तो एक ही जूने से धो दूँ, बट हाँ अभी उनके जूने और हमारे अलग अलग है। सो क्योंकि घर में और भी लोग हैं ना, और फिर थोड़ा सा रहता ही है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। मुझे तो इंसान ज़्यादा टॉक्सिक लगते हैं कंपेयर टू आर पेट्स। जी ये ब्लॉग बनाने का रीज़न ही है कि मैं आप लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ अपनी लाइफ से, और क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया है। और मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ नोटिस किया आज काम करते करते है वहीं, कि आप चाहे दुनिया के किसी भी पोजीशन पे बैठे हो, बट जो आपका फीमेल नेचर है ना वो कभी नहीं जाता है। जैसे कि मैं आज ऊपर गई वो करने के लिए, अपना लैपटॉप का चार्जर लेने के लिए, देखा सारे हेल्पर्स बिजी हैं, तो मैंने कहा मैं खुद चली जाती हूँ। एंड मुझे थोड़ी देर के बाद एक प्लेट झूठी मिली, फिर थोड़ी देर के बाद मुझे एक ग्लास झूठा मिला। यू वॉन्ट बिलीव, मैं चार्जर एक हाथ में लेकर आई हूँ और दूसरे हाथ में मेरे वो दोनों सामान है। तो आप, ये फीमेल नेचर है, ये फीमेल टेंडेंसी है। आप कह दोगे ना कि नहीं ये चीज़ नहीं, हम तो भाई वर्किंग है, हमने तो 10 हेल्पर्स, भाई मेरे घर में भी 24 घंटे वाले हैं, मेरे यहाँ भी चाचा, तो ऑब्वियसली जैसे दोनों बच्चों का खाना निकाला, अब मैं यहाँ पर हूँ तो ऑब्वियसली मैं निकाल दूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ खाना बन के रेडी है, बच्चे घूम रहे हैं, उनके खाने का टाइम हो गया है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आप कितने भी बिजी हो, सब लोग बिजी हैं यार। मैं 22 घंटे काम करती हूँ, आप मेरे से ज़्यादा नहीं काम करते होंगे। मुझे सच में लोग ऐसे ही बोलते हुए नहीं, एक्सट्रीम काम करती है, बिकॉज दैट इज माई नेचर। अब जैसे अब नीचे अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, मुझे पता है दीदी अभी करने वाली है, तो बबीता दीदी करने से पहले अगर मैं हल्की सी डस्टिंग कर ही दूंगी तो क्या हो जाएगा। आई नो वो आके इसको अच्छे से कॉलिंग से साफ करेगी आइलैंड को, बट दिस इज माई नेचर। इफ आई एम हियर फॉर माई मील, फॉर टेकिंग दैट, सो अगर मुझे कुछ दिख रहा है मैं हल्का सा कर देती हूँ। बाई चांस कोई घर में एंटर कर गया तो आप कितने भी बिजी हो, आप जिस दिन ये चीज़ समझ जाओगे दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर होम एज वेल, तभी आप ऑलराउंडर बन पाओगे। एंड दिस इज द ह्यूमन नेचर, वी नीड टू डू इट। मुझे ये वाले मैसेज इतने आते हैं ना, मैम आप कुछ काम तो कर नहीं पाते होंगे सारा दिन, तो आप इतने बिजी रहते हैं। ट्रस्ट में आप करना चाहो तो कर सकते हो। एंड मुझे पता है बबीता दीदी सारे कपड़े धो लेंगी ये वो, बट मुझे लगता है कि कोई नहीं, कम से कम मशीन में मैं खुद देख के डालूँ। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, वाइट कलर सब एक में डाल देते हैं, तो मैं वाइट तो कभी भी मशीन में डलवाती ही नहीं हूँ, या कोई वैसा कपड़ा जो बहुत ज़्यादा वो होना है। प्लस जितनी भी चीज़ें जाएंगी सबके पॉकेट्स चेक करना, दे नेवर चेक द पॉकेट्स, दे जस्ट कीप इट लाइक दिस। उल्टा कपड़ा है तो उसको सीधा करके भी नहीं डालेंगे, वाइट को अलग नहीं करेंगे। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और मैं बहुत जल्द जो है अपना ये कपड़ों का और मशीन का दोनों का वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दी डिटर्जेंट और लिक्विड बेस, मतलब कुछ भी ऐसा इस टाइप का जो हम यूज़ कर सके विच इज़ केमिकल फ्री। हेलो बोलो सबको, सब ढूंढ रहे थे। ही इज़ नॉट वेल, बहुत लोग पूछ रहे थे क्या हुआ है। इसकी सर्जरी हुई है, न्यूट्रल कराया है, बिकॉज एक मेल और फीमेल है, एंड खुद से ही डोंट वांट टू ईट। अगर आप खाना इसको दे के रख दो तो ही इज़ वेरी गुस्सा, वेरी एंग्री कि पहले मेरा ये 2-2 कैप उतारो। इतनी बदमाशी की है इसने, स्टिचेस लगने के बाद ऊपर की टेप उखाड़ के सारे स्टिचेस इसने निकाल दिए अपने, और कल दोबारा इसको स्टिचेस लगे हैं।
इसलिए इसको 2-2 कैप पहनाई गई है, 2-2 कैप। इसी लायक हो तुम, 2-2 नेक कॉलर पहनोगे। अब 5 दिन तक डॉक्टर साहब ने मना किया है नहीं उतारने को। और जब भी ये नहीं खाना खाता है ना, द ओनली थिंग विच वी कैन डू कि हाथ से खिलाओ, तुरंत खा लेगा। नाउ हैव विद दिस टेंडर कोकोनट वाटर, क्योंकि माँ के दूध के बाद अगर धरती पे कुछ सबसे शुद्ध है सो वो है नारियल पानी। सो देखा जाए तो सुबह 12 बजे से मेरा दिन शुरू हो जाता है, 2:30 बजे तक इंटरनेशनल बैचेस चलते हैं, फिर मैं 2:30 से 4:30 सोती हूँ, फिर 4:30 उठ के मेडिटेट करती हूँ, ग्रेटिट्यूड देती हूँ अपने यूनिवर्स को, अपने लोगों को। बहुत सारे मैसेजेस का रिप्लाई करना होता है मुझे, बहुत सारे डाइट्स का रिप्लाई करना होता है, क्योंकि डाइट चल रही है, वर्कआउट चल रहा है, प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करनी होती है, पेट्स को देखना होता है, मेरा पेट बीमार है अभी, उसके अलावा हेल्पर्स को देखना, सारे हेल्पर्स को गाइडेंस देना, किस में क्या चेंजेस होंगे ये बताना। और आजकल तो नाश्ता, लंच, डॉक्टर साहब का सारा कुछ मैं खुद कर रही हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आता है ये करने में। मैं हेल्पर्स को सिर्फ हेल्पिंग हैंड ही समझती हूँ, करती मैं खुद ही हूँ, ट्रस्ट मी। और मुझे नहीं पता मैं 100 लोगों का काम कैसे करती हूँ, बट मुझे लगता है मैं अगर करना चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने ठान लिया कि मैंने जो 2 हफ्तों में आप लोगों को प्रूव करने के लिए वेट बढ़ाया है, वो मैं 1 हफ्ते में से ज़्यादा घटा के दिखाऊंगी, और इससे ज़्यादा इंचेस मैं कम करके दिखाऊंगी। क्योंकि जो आप ठान लोगे ना दिमाग में तो आप कर लोगे। मैं इतना बिजी हूँ, सारा कुछ मैं देखती हूँ, अभी आप लोग को पता ही नहीं मैं और क्या क्या करती हूँ, अभी आप लोग को कुछ अंदाज भी नहीं है। धीरे धीरे सब पता चलेगा इन ब्लॉग्स के बहाने, बट ट्रस्ट मी, आप ठान लो तो सब पॉसिबल है। अब दिन का टाइम हो रहा है, अब मैं 5 बजे डिनर करती हूँ, तो अब मैं जाके अभी 3:30 बजे अपना डिनर रेडी करूँगी, डॉक्टर राना का डिनर पैक करूँगी, वो लड़के उनका क्लिनिक लेके जाएंगे, और मैं वापस से दौड़ के आ जाऊँगी अपने क्लास में। इस बीच में मैं डाइट कंसल्टेंसी लेती हूँ, कई बार मैं क्लिनिक जाती हूँ, कई बार मैं घर से करती हूँ। हेलो एवरीवन, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूँ, और बहुत खुशी मिलती है जब लोग इस तरीके के मैसेजेस लिखते हैं। और चंद्रकला, थैंक यू सो मच, उन्होंने ये चीज़ को समझा कि कितना मुश्किल होता है एक फिट इंसान के लिए अपने आप को अनहेल्दी लाइफ में डालना, जो मैंने किया। और मेरा करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। जब आप लोग ये कहते हो ना कि अरे मैम वेट घटाना तो बहुत मुश्किल है यार, बढ़ाना ही आसान है। नो, बढ़ाने में मैंने 2 हफ्ते लगाए, मैं घटाने में 1 हफ्ता लगाऊंगी। वर्कआउट तो मैं जितना पहले कर रही थी उतना ही आज कर रही हूँ, बट मैंने गड़बड़ किया, डाइट। तो विद द डाइट आई एम गोना शो यू ऑल हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ बाय ईटिंग गुड। एंड दिस इज द रीजन हम इतनी सारी काउंसलिंग करते हैं जिसमें लोग डाइट नहीं लेते हैं, सिर्फ कंसल्टेंसी लेते हैं, उनको यही चीज समझाने के लिए कि आपकी बॉडी किस चीज के लिए बनी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या आपको नहीं खाना है। सो ये 1 हफ्ता आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है। सो बीइंग अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर एंड wellness coach, it is very difficult to compel literally your body towards an unhealthy lifestyle, but I really don't know कि कैसे इतना weight, इतना uneasiness, indigestion, bloating, fat, heaviness, और इतना सारा हम फैट लेके we can smile. No, we can't. I'm smiling because this is my duty to make you all happy, feel you all happy. But to be very honest, मुझे पता है मैंने बहुत पेन लिया था इसको बढ़ाने के लिए। मुझे लगा कि नहीं यार, एक बार अपना दिखाते हैं करके, लोग खुद ब खुद कर लेंगे। और आप लोग के लिए तो मैं आप लोग देखती हूँ, मैं 22 घंटे काम करती हूँ। अगर कोई 22 घंटे काम करने वाला आदमी जिसको घर बाहर सब देखना होता है, वो भी कितना भी मुश्किल में अपना रूटीन फॉलो करके वेट कम कर सकता है 1 वीक में 4 किलो, तो आप भी कर सकते हो। Going to cook something great for my dinner and of course for Dr. Rana. पता नहीं आप लोगों को खुश करने के चक्कर में, सीरियसली पति को और खुद को खुश करने के चक्कर में कुकिंग नहीं करती हूँ। आप लोगों को खुश करने के चक्कर में ना ऐसी हैबिट पड़ गई है, लिटरली आई डोंट नीड एनी कुक। मैं सोचती हूँ क्या करूँ कुक का, बट चॉपिंग कर लेंगे। बट आई एम टोटली enjoying this our new launch, super healthy, nut based, truly amazing without any sugar. So welcome to my kitchen, जहाँ पे यहाँ खाना और प्यार दोनों भरपूर मिलता है। Yes, so मैं कब आप लोग के चक्कर में ना किचन में, मतलब मुझे शौक तो था ही, बट वही टाइम की कमी थी। बट देखो यही वाली बात है कि अगर चाहो ना तो सब पॉसिबल है। आज कैसे टाइम निकाल रही हूँ, जबकि ज़्यादा हेक्टिक रूटीन चल रहा है बिकॉज ऑफ माई प्रोडक्ट्स एंड ऑल।
ज़्यादा ही मतलब अब तो मैं और पूरी पाइल्ड अप चल रही हूँ, बट स्टिल करना है तो करना है, वो दिमाग में बैठ गया है ये चीज़ें मुझे करनी है तो करनी है। तो अभी 2 चीज़ के लिए प्याज चॉप हो रहा है। पहला तो कि मेरा कॉलीफ्लावर राइस बन रहा है, यस। तो गोभी की मैं राइस बना रही हूँ। जब भी गोभी सीजन में रहता है मुझे लगता है भुजिया भुजिया तो लाइक वेरी कॉमन, तो हम उसको राइस के फॉर्मेट में लेंगे आज। राइस बोल लो, कॉलीफ्लावर पोहा बोल लो, जो आपको बोलना है बोल लो। सो 2 चीज़ें रेडी हो रही है। एक तो इसके अंदर मैं राइस बना रही हूँ, गोभी के राइस, यस। कोई चावल नहीं है, गोभी से बनेगा। और दूसरा ये, क्योंकि सुबह जो सब्जी कह रही हूँ, जो दाल बनी थी और चावल बनी थी ना, मैंने उसको खिचड़ी करके पूरा मिक्स कर दिया। और अब मुझे लग रहा है कि वो 2 लोगों के लिए, मेरे डॉक्टर आने के लिए क्वांटिटी थोड़ी कम पड़ जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा उसमें, क्योंकि बथुआ और दाल पहले से उसमें है, चावल भी डले हुए हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा टमाटर और प्याज को हल्का सा सौते करके डाल दूंगी तो थोड़ी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, हेल्दी का हेल्दी भी हो जाएगा, टेस्टी का टेस्टी भी, और ये भी नहीं लगेगा डॉक्टर आना क्योंकि दोबारा वही दे दिया। बट माय पति इज लाइक वेरी सीधा यार, बेचारे तो कुछ भी नहीं बोलते। सो ऑयल ले लिया है मैंने अच्छे से। आप ब्रशिंग भी कर सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो। एंड जस्ट आई नीड टू पुट द सेम थिंग। देखो टाइम कितना बच जाता है। गार्लिक इसमें भी डलेगा और गार्लिक इसमें भी डलेगा, और इसमें थोड़ा सा जीरा भी जाएगा साथ में, बट कॉलीफ्लावर वाले में जीरे की जरूरत नहीं है आपको। नाउ एडिंग दीज ग्रेटेड कॉलीफ्लावर और पालक, और ये हमारी बनेगी पालक गोभी की पोहा, पालक गोभी पोहा या पालक गोभी राइस। ये चावल की तरह भी लंबे लंबे आप गोभी को कद्दूकस कर सकते हो, या जैसे मैंने तो एकदम बारीक किया है वैसे भी कर सकते हैं। एडिंग लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर, इवन मेरे दाल में के तड़के में भी। विदाउट ऑयल एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू रियली वांट टू डू इट, और उसमें भी। एंड इट्स ऑल सेट। बस अब सौते करेंगे और ये डन है। एंड जो ये कॉलीफ्लावर का राइस है, इसमें मैं पालक को भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी सीजन में है, आयरन के लिए बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। फाइबर कूट कूट के भरा है, पूरा वाटर से बना हुआ होता है, तो दिस इज समथिंग ग्रेट। किसी को भी घर में चॉपिंग करानी हो मुझे बुला लो। और सौते हो चुके थे हमारे प्याज, उसमें मैंने थोड़ा सा पालक डाला है, और बस पालक को हल्का सा भूनना है इसके साथ। और जब पालक अच्छे से भून जाएगा तो इसमें डालेंगे हम गोभी। गोभी कैसी? कद्दूकस की हुई। और टाइम कम है इसी से चला देते हैं इसको भी। ये भी बस रेडी है। भाई सिंपल सी चीज़ है, मुझे क्वांटिटी बढ़ानी थी चावल दाल की, तो चावल दाल और ये जो सौते किए हुए टोमेटो और ऑनियन है मैंने इसमें ही मिला दिए। इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई। हल्का सा पानी डाल के इसको पतला करेंगे और रेडी हो गया दिन का बचा हुआ खाना रात के लिए। एंड टन द डिनर इज़ रेडी। यस, क्योंकि खीरा टमाटर एक साथ नहीं खाना चाहिए, इसलिए गाजर, ब्लैक पेपर, लेमन with the cucumber and the carrot and this cauliflower rice with the spinach and ये बची हुई दाल चावल मिला दिया एक साथ बथुए के साथ, और ऊपर से जो छोटा छोटा सौते किया था वो डाल दिया। सो ऑल डन हो। सो ऑल सेट फॉर द डिनर। पहले सैलड खाऊंगी, फिर सैलड के बाद मैं ये और ये खाऊंगी, एंड दिस गोना बी लाइक good carbs, good energy booster, and the protein as well because dal is there. And before it I'm just going to have it लहसुन। ये जो गोल गोल वाले लहसुन आते हैं ये कच्चे खाने के लिए होते हैं, and I'm just consuming it on daily basis before or with my dinner only। और मेरा डिनर हमेशा सनसेट को देखते हुए होता है। I love enjoying sunset while having my dinner। और मेरा पीटी सेशन, बाबा रे, मैं पूरे दिन में 3-4 पीटी सेशंस लेती हूँ। एंड जस्ट लुक एट हर, इन्होंने 9 किलो वेट रिड्यूस कर लिया है 1.5 महीने में। सिर्फ आधे घंटा क्लास करती हैं हफ्ते में 4 दिन। डेडिकेशन हो तो क्या पॉसिबल नहीं है। और फिर मैंने ताबड़तोड़ शाम का वर्कआउट शुरू करवाया। शाम को मैं दोबारा से 4 से 5 बैचेस लेती हूँ। पूरे क्लास वालों को तोड़ तोड़ के धो धो के मैंने उनको पसीना निकलवाया, एंड दे आर सो गुड। और उसके बाद बहुत सारे लोगों का मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स भरे मैसेजेस आते हैं। इतने मैसेजेस रहते हैं मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ डलवाऊँ। लोग तो भाई
लोगों को बोलते हैं आप फीडबैक दो, रिप्लाई दो, ये करो, मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं बोलती हूँ बस करो, कहाँ डालूँ इतने स्टेटस में। बट इट्स अ ब्लेसिंग एंड माई पीपल आर लाइक मी, आई गॉड आई लव देम। उसके बाद मैंने लास्ट बैच, नाइट बैच अपना लेके ओवर किया, फिर से सबको खूब सारा वर्कआउट कराया, हेल्दी बनाया और ख़त्म किए आज के टोटल 14 बैच। यस, और अब टाइम आ गया है, अपनी येलो टी लिए मैं और डॉक्टर राना वॉक पर गए और एक ब्यूटीफुल नाइट को बाय बाय बोला और कल सुबह मिलते हैं अब आपसे। गुड नाइट।